हमने कल चैप्टर खत्म किया था ना, मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। सो किसी ने किए हैं? किसी ने नहीं किए हैं? आप आज करोगे कि या मैं ही दिखाऊं आप लोगों को? मैम हम आज करेंगे। पक्का करोगे आज? तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ आज आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स। कल मुझे चाहिए आंसर्स आपके। ओके ओके मैम। ओके मैम। कल सब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो कल आप करके होनी चाहिए। ठीक है, कल मैं चेक करूंगी। सो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 217। निकाला सबने? यस मैम। ओके, ये है 217। यहाँ पे आपको है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना? सबकी टेक्स्ट बुक पे यस है। मैम। मैंने किए है क्वेश्चन। Exercise, fill in the blanks, choose the correct answers. जरा दिखाइए। वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए? ये मैंने आपको परसों बोला था। ये मैंने आपको परसों होमवर्क दी थी, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट आंसर। कल मैंने आपको बोला था आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके मैम, मैं फिर आज करूँगा। ओके, सब कीजिएगा। सो आज हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, फिर आप खुद सेल्फ कीजिएगा। खुद किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे, आपके आंसर चाहिए। फिर वो चाहे गलत हो या ठीक हो, वो डिस्कस हम यहीं पे करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? कोई मुझे बोल सकता है? जी सलमान। Yes ma'am. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? The unbroken path through which electric current can flow is called an electric circuit. क्या? The unbroken path through which electric current can flow is called an electric circuit. So an electric circuit is the closed conducting path consists of a battery या cell or a bulb and a key मतलब switch through which an electric current can flow. और हम an electric circuit generally consists of following components. कुछ components है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। वो क्या है? a source of electric current और a conducting path और a wire और electric appliances और या तो स्विच या तो की, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था और मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी। फिर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड सर्किट आता है और क्या आता है? ओपन सर्किट। समझ आया सबको कैसे आंसर लिखना है? Yes ma'am. ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा आप पढ़िए सलमान। रीड क्वेश्चन नंबर 2। Draw an electrical circuit with an electrical cell, a bulb and an on switch. ओके, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हम इसको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या करना है? ड्रॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी बिल्कुल, वो ड्रॉ करना आएगा सबको इलेक्ट्रिकल सर्किट।
और उसमें Yes, दिखाना है ma'am. इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब और एक ऑन स्विच भी। ओके, ऑफ स्विच नहीं दिखाना है, सिर्फ ऑन स्विच दिखाना है। मैम हमें Okay, ये सिंबल से बनाना है, किसे? सिंबल्स या डायग्राम बनानी है इसकी। बेटा ड्रॉ है ना, तो डायग्राम बनानी है। ओके, सो मलिहा, रीड क्वेश्चन नंबर 3। मलिहा फारूक, यस मैम। रीड क्वेश्चन नंबर 3। मैम आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है। हाँ, ओके अरवाजान, रीड क्वेश्चन नंबर 3। Why does an electric bulb get hot if it is kept on for a little while? क्या हो जाएगा जब हम कुछ देर के लिए ऑन रखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब? क्या हो जाएगा? मैं वो गर्म हो जाती है। एग्जैक्टली, वो गर्म हो जाती है। वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सोफिया, रीड क्वेश्चन नंबर 4। Okay, ma'am. Name 3 appliances that use the heating effect of current, electric current. What are the 3 applications? क्या क्या है? और बताए। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। What are name 3 applications that use heating effect of electric current? मैम क्वेश्चन नंबर 4। जी, मैम इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक आयरन एंड वेरी गुड। एंड थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर्स और इलेक्ट्रिक ऑन या इलेक्ट्रिक टोस्टर्स। It Yes, must sir. be anything. तो क्या क्या है आप? The 3 applications that we use the heating effect of electric current are electric on, electric iron, electric toaster, or electric geyser. That could be anything. Okay. So what is an electric fuse? an electric fuse a safety device हाँ, सेफ्टी डिवाइस। वो क्या करता है? that prevents a large amount of current. म्यूट योर, जिसको मैं बोलूंगी ना वही वही अपनी माइक अनम्यूट करेगा। ओके बच्चों? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so Ifra, what is an electric fuse? Ifra Shabir Shah. Okay, Nida Zahra, what is an electric fuse? यहाँ पे कुछ बच्चे एक्टिव हैं, लाइक सलमान, अरवा, सोफिया, मलिहा। रेस्ट इज ऑन स्लीप, है ना? Yes, ma'am. मैं बोल रही हूँ कुछ बच्चे एक्टिव है, बाकी जिनको मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, व्हाई डोंट यू आंसर? ओके मलिहा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? Ma'am, electric fuse in a safety device. हाउ कम इट इज अ सेफ्टी डिवाइस? बिकॉज ये मैम, क्या मैं करता बोलूं? है? जी बताइए। मैं बोलूं? मैं बोलूं? Electric fuse is a safety device used in an electric circuit. It prevents हाँ. electric appliances from getting damaged as a result of excessive good. passage of current through them. We use a safety device is called a fuse. Excellent.
सो दिस इज द पैकेज ऑफ आंसर। ओके बच्चों, ऐसे ही लिखने हैं आपने क्वेश्चन आंसर्स आपके, और जो कल मैं चेक करूंगी। एंड स्ट्रिक्टली मैं मैम। बोल रही हूँ, कल क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए सबके पास। ओके मैम, जरूर हाँ। Okay, ma'am. सो मैम क्वेश्चन इसको नंबर 6। जी क्या सोफिया बेटा? मैम इसको पीछे से भी है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस, इसको इसी टोटल को 10 है। 5 6 7 8 और 9 10। जी मैं वही डिस्कस कर रही हूँ ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे मुझे सलमान। ओके मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 6 है, draw an electric fuse and explain briefly how it works. इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज की डायग्राम बनानी है और उसको एक्सप्लेन करना है ये कैसे काम करता मैम मैं है। बोलूं वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज। जी बताइए। An electric fuse consists of a thin wire which is made of a material that melts easily जी when heated. It allows a certain maximum Very amount good. of current. When the current exceeds the maximum amount of the current, the wire heats and causes it to melt and break the circuit, thereby preventing further flow of current. Very good. Question number 7. How can you show that an electric current has a magnetic effect? कोई बता सकता है? How can you show that an electric current has a magnetic effect? कोई बता सकता है? मैंने आपको वो क्रेन की एग्जांपल दी थी, टेलीफोन की एग्जांपल दी थी, याद है? Yes, ma'am. यस मैम। सो उसमें क्या हमने देखा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक लॉन्ग बाउंड हेलिकल कॉइल होता है, मेटेलिक कॉइल जो सॉफ्ट आयरन को कोर में उसकी पकड़ती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जा सकता है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स में यूज करते हैं, टेलीफोन्स में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज करते हैं। ओके बच्चों, समझ आया क्वेश्चन नंबर 7? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now question number 8, Maliha, tell me what is question number 8 about? Question number 8. जी, What is an electromagnet? so what is an electromagnet? अभी बोला, An, question an number 7 में ही बोला। an electromagnet is a piece of soft iron called the core with an insulated wire around it. Okay, uses of electromagnet बता सकते हो? Uses of electromagnet. अभी बोले क्रेन है वो उठाता है गाड़ियों को, टेलीफोन हम यूज, Telephone, relays, loudspeakers, electric motors. जी बिल्कुल। Okay, Arvazan, tell me what is question number 9 about? हम किसको बोलना है? Arva Jan. Okay. Ma'am. Read question number 9. Name two factors on which the strength of an electromagnet depends. Strength of an electromagnet depends. क्या कौन कौन से वो दो फैक्टर्स है? कोई बता सकता है? मैं बोलूं? बताइए। The strength of an electromagnet depends on the number of turns of the wire around the core and the amount of current passing through it. Very good. सलमान आप very अच्छा कर रहे हो। Question number 10, Maliha, read question number 10. Okay, ma'am. Explain the working of an electric bell using diagrams. इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती मैम है? हमें इसको बताना है कि
जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कैसे वर्क करता है और हमें उसकी डायग्राम भी बनानी है। जी बिल्कुल। अब आएंगे कि 10 क्वेश्चंस आपको करने। इसमें हम करेंगे। Yes, मैम हम जी करेंगे। ओके। अब सलमान बेटा आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और हम सबको दिखाइए अपनी जो ये किया है एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। जिसको आंसर आएगा वो बताएगा। So a drawing of an electric circuit with stand symbol is called an सर्किट डायग्राम। very good. Second is hot plates, electric toasters and electric irons get hot when switched on because of the dash Heating. effect of. हीटिंग। Very good, excellent. A fuse, it is dash device. Safety device. Very good. A wire twisted in the form of a circle is called an dash. इलेक्ट्रोमैग्नेट। Electromagnet. Electromagnet. Good. Now last one, a dash consists of a soft iron core which an insulated wire wound around it is. इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। Electromagnet. So now is choose the correct answer. A circuit diagram is A diagram of an electrical circuit with stand symbols for the different electrical components. good. Next is what an electric current passes through a wire. The wire gets hot. This is called Joule heating. what? Joule heating. Okay. Next, an electric fuse is a Safety device. Safety device. Safety device. good. When we bring a magnet compass near the current carrying wire, what is the answer? It deflects the magnetic needle of the compass. Very good. A coil refers to a A wire wire in the form of a circle. circle. very good. An electromagnet act like a magnet. When a current is passed through the coil. The coil. Good. In an electric bulb, we have All of okay. All of them. In an electric bulb, which of these get attached to the electromagnet? the soft iron strip. Good. Which of these does not use heating effect of current? Electric fan. Fan. Electric fan. Electric fan. Very good. Electric fan. ओके ओके ये आप अपनी बुक्स पे मेंशन करोगे ओके राइट इट डाउन Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैं अभी देखूंगी सबका सो राइट इट डाउन so next is an electric fuse wire melt if an amount of current flows it what is the answer More than a maximum amount. Maximum amount. वेरी गुड सो इसी के साथ हमारी इसकी बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स कल आप दिखाएंगे मुझे तो ये लेसन फिनिश हो गया इसी के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो गया U1 का ओके तो हम कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे Okay, ma'am. और आपकी कल से क्वेश्चंस पूछूंगी ओके फाइन बच्चों Okay, ma'am. Okay, ma'am. now I will see your book work show me Arfan show me your book work मैंने किया। show it Arfat okay Arfan show okay Ifra Ifra Maliha Ma'am. show me your book work Okay, ma'am. okay next page very good okay और Ma'am, कौन may I बचता off है my video?
कौन बोल रहे हैं? मैम मैं ओके ओके, यू मे। सो सलमान, आपका तो देखा। यस मैम, मैंने दिखाया ना पहले। ओके, सोफिया, Yes, ma'am. शो मी। ओके, वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किया आपने? आपका तो बहुत ब्लर आ रहा मैम है। मैंने ओके, इसमें टिक मार दी। मैम इसे ट्रिक दी है। टिक नहीं मारनी है, सीधे लिखना है। ओके बच्चा। ओके मैम। ओके जिगर। सो और कोई नहीं है क्लास में? सबका हो गया? यस मैम, सबका। सो आपकी होमवर्क क्या है आज? क्वेश्चन आंसर। तो आप Question करेंगे? answer. मैंने आपको आज बोला था क्वेश्चन यस आंसर्स मैम, हम करने के लिए। करेंगे। आज हम Yes, जरूर। ma'am. करेंगे. और आप इसकी रीडिंग भी कीजिएगा अच्छे से। मैं आपको कल एडिशनल क्वेश्चन भी पूछूंगी। मैं देखूंगी आपको कितना समझ आया है। ओके मैम। Okay, ओके। ma'am. और अगर किसी को इस टॉपिक या लेसन में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, हम क्लियर करेंगे। ओके। Okay, ma'am. एंड मैंने आपको बोला था ना आपके एडिशनल क्वेश्चंस भी आएंगे एग्जाम में। यस मैम। सो आप थोरो रीडिंग कीजिएगा, समझिएगा अच्छे से अपने लेसन्स को। ओके बच्चों। ओके मैम। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Hafiz, ma'am. हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।